ज्ञान से ही सद्गति होती है। हम वो बन कैसे सकते हैं जिसे हम जानते ही नहीं? बन सकते हैं जो जानते नहीं, है ना। मुझे याद है हमारे क्लास में एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। वो एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से थी, स्टूडेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में देखा तो ऐसे ही शादी हो गई। ग्रेजुएशन के बाद बन बहुत कुछ सकती थी लेकिन कभी बनी नहीं। मैंने एक बार उसको बहुत सालों के बाद पूछा, मेरी इतनी फ्रेंडशिप नहीं थी, सिर्फ जानती थी क्लासमेट की तरह, लेकिन अच्छी स्टूडेंट थी ये मालूम था। तो बहुत सालों के बाद मैं एक बार उसको मिली तो मैंने उसको पूछा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी, कुछ किया क्यों नहीं? तो कहती पता ही नहीं था कुछ कर भी सकते हैं, किसी ने बताया ही नहीं कि कोई एंट्रेंस भी दे सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। घर में तो सब बिजनेस वाले थे, उनको भी कोई आइडिया नहीं था, हमें भी कोई आइडिया नहीं था। यही पता था कि इसके बाद शादी कर लेनी होती है, तो जो पता था वो कर लिया तो उसके आगे पता ही नहीं था। फिर मैंने कहा आज पता है? तो कहती हाँ अभी इतना पता है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ कभी कभी फिर है ना। तो ये क्या है कि अगर ज्ञान ही नहीं तो करेंगे कैसे? इफ़ यू डोंट नो बेटर यू कांट डू बेटर। बहुत सिंपल सा नियम है। अगर आज वर्तमान में जो है उससे बेहतर का ज्ञान नहीं तो उसको कर्मों में तो ला ही नहीं सकते। इसीलिए तो बाबा आज कहते हैं ना, मैं ज्ञान सागर पहले आके ज्ञान देता हूँ, क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होगी। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे में ये गुण भी हैं, या हम आत्मा अविनाशी भी है, या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें तो यही नहीं पता था कि आत्मा की मृत्यु और जन्म होता ही नहीं। आत्मा तो जैसे अजर अमर अविनाशी है, चोला लेना चोला छोड़ना यही होता है। तो बाबा कहते कि आत्मा का ज्ञान नहीं है, बाबा का ज्ञान नहीं है, योग का ज्ञान नहीं है, दैवी गुणों का ज्ञान नहीं है। आज बाबा संस्कार शब्द पर बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं मुरली में। अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कार क्या होते हैं पता ही नहीं था। कोई कहे क्या बनना है, शांत और खुश, तीसरा तो शब्द ही नहीं पता था। शांति खुशी के सिवाय कोई गुण भी होता है पता नहीं था। जब ज्ञान में आए तो पता चला अच्छा सहनशीलता भी होती है, नम्रता भी होती है, मधुरता भी होती है ना, पवित्रता भी होती है। ये शब्दों का भी दूर दूर तक हमारे से कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो बाबा कहते अच्छे संस्कार तो क्या, हमें तो संस्कार के अच्छे शब्द तक का ज्ञान नहीं था कि अच्छे संस्कारों को वर्णन करने के लिए शब्द क्या होते हैं, है ना। हमारे को तो यदि कोई, जब हमारे स्टैंडर्ड्स तो इतने लो हैं कि अगर कोई रास्ता क्रॉस करा दे तो वही देवता हो जाता है ना। इससे आगे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अपने जीवन में प्योरिटी की धारणा या ये बातें तो हमें कभी पता ही नहीं थी। तो बाबा कहते जब तक मैं ना आऊँ, जब तक मैं ज्ञान ना दूँ तुम्हें, आदि मध्य अंत का ज्ञान, मौलिक गुणों का ज्ञान, दैवी संस्कारों का ज्ञान, दैवी संसार का ज्ञान, आत्मिक दृष्टि का ज्ञान, आत्मिक स्थिति का ज्ञान,
और फिर समय का ज्ञान, विनाश का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। अगर विनाश का भी ज्ञान ना हो तो हम सोचेंगे कि ठीक है, दैवी दुनिया थी, हम उसमें थे, पर अब क्या, वो तो पास्ट हो गया, लेकिन अब फिर आने वाली है, उसका भी ज्ञान चाहिए। जब ज्ञान बुद्धि में बैठता है, समय की सुई दिखाई देती है कि अब वो नई दुनिया आने वाली है, उसके लिए तैयार होना है, तब तो पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान के बिना तो सद्गति नहीं होती। और कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान नहीं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है, हद की इनकम। लेकिन ये ज्ञान जो शिव बाबा ज्ञान सागर आकर देते हैं, इसके बिना गति सद्गति नहीं हो सकती। हमें तो ये पता ही नहीं था कि परमधाम में अशरीरी बैठते हैं, है ना। परमधाम में शरीर नहीं है, आत्मा अशरीरी जाकर बैठती है। तो बुद्धि से भी कभी शरीर को छोड़ना है, सोचा था कभी कि अपने आप को देह से न्यारी आत्मा निश्चय करें, परमधाम में बैठे जाकर बुद्धि से। तो बाबा कहते जाएंगे कैसे जब बुद्धि से ही नहीं गए। जब बुद्धि से ही कहीं नहीं जा सकते तो रियली कैसे जाएंगे। तो चाहे वो घर जाने का ज्ञान हो, चाहे नई दुनिया में आने का ज्ञान हो, तो सबसे बड़ी बात है पहुँचेंगे वहाँ जिसके लायक बनेंगे। और जिसका ज्ञान ही नहीं, उसके लायक कैसे बनेंगे? जो बात बुद्धि में बैठी ही नहीं, बुद्धि उसके आधार से चलेगी कैसे, उसके लायक हमें बनाएगी कैसे? तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए ज्ञान तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ज्ञान के बिना तो सद्गति नहीं हो सकती। आज बाबा ने एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें सुनाई। बाबा कहते कि जब हम सतयुग में थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, है ना। दैवी गुण वाले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे। हमें ये इतना नया ज्ञान मिलता है। देखो, हम बचपन से, मुझे याद है कि पहले तो कोई इंटीरियर डेकोर नहीं होता था ना। पहले एक ही चीज़ होती थी, वो देवताओं की जो तस्वीरें वो ऐसे दीवारों पर लगा देते थे, है ना। और बड़े स्टाइलिश तरीके से उसको किसी तरह से, जैसे वो झूल कर रहे हैं, अच्छे से दिखें तो लगाते थे। अब हम जब बड़े हो रहे थे, हमने हमेशा देखा श्री राम, श्री सीता, लक्ष्मी नारायण, है ना, या शंकर पार्वती, तो हमेशा ऐसे परिवार के चित्र देखे। और भक्ति में भी हम हमेशा देखते आए कि ऐसी देवी दुनिया थी जहाँ फैमिली सिस्टम था, प्रवृत्ति मार्ग था, और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था डेफिनेटली, क्योंकि देवताओं के लिए तो गाते हैं कि निर्विकारी हैं। जब सीरियल्स में भी दिखाते हैं तो यही दिखाते हैं कि जो देवताओं की संतानें हुई तो फिर वो पवित्र विधियों से हुई। लेकिन उसके बाद भी हमारी बुद्धि में कभी नहीं बैठता था कि प्रवृत्ति पवित्र होनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। हम हमेशा सोचते कि गृहस्थ में तो हमेशा पतितपना ही होगा, पतितपना नॉर्मल है, पतितपना तो बेसिस है गृहस्थ का, पतितपने के कॉन्ट्रैक्ट पे ही तो गृहस्थ बनता है। तो यही आइडिया हमें आज कलयुगी संसार में मिलता है। लेकिन हम ऐसी तस्वीरें देखकर बड़े हुए हैं। लेकिन जब से बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले भक्ति में कहते थे भज गोविंद चलो वृंदावन, तो हमें कृष्णपुरी में जाना है, हमें ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ सुख हो, शांति हो, चैन हो। लेकिन फिर धीरे धीरे जब संन्यास धर्म आया, संन्यास धर्म एक बहुत नई पद्धति है, 1000 वर्ष पहले, कोई बहुत पुराना नहीं है संन्यास धर्म। तो जब शंकराचार्य आए, संन्यास धर्म आया, तो वहाँ से ये बात होने लगी कि घर गृहस्थ में हमेशा जंजाल रहेगा
और अगर तुम्हें पवित्र बनना है या शांति चाहिए तो गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा। तो गृहस्थ नरक है और शांति पवित्रता गृहस्थ में नहीं हो सकती। ये बात हमारी बुद्धि में संन्यास धर्म के आने से बैठ गई जैसे। और फिर हम यही सोचते रहे। आज तो देखो कानून भी ऐसे बन गए कि गृहस्थ में यदि युगल है और विकारी नहीं है तो उनको अपने दाम्पत्य जीवन को सिद्ध करना भी मुश्किल हो जाता है कि हम ये सच में युगल हैं। तो बाबा कहते कि इस प्रकार की ये जो सारी बातें या सिस्टम में भी, लॉ में भी, ये सारी बातें कैसे आ गई? क्योंकि वो जो ज्ञान था, वो जो स्मृति थी, वो खो गई कि गृहस्थ आश्रम होता था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता था। तो बाबा कहते ये सारी बातें मैं आकर तुम्हें स्मृति दिलाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ। वो जो ज्ञान तुम जब मनन चिंतन करते हो तो वो तुम्हारी नई स्मृति बनाता है। और जब तुम्हारी स्मृति में ये बातें बैठती हैं, सच्ची बातें, शक्तिशाली बातें, तब तुम्हारे वृत्ति, दृष्टि और कर्म बदलते हैं, है ना। क्योंकि मैंने आपको कई बार ये साइकिल बताया है, फिर से समझ लेंगे। श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, स्मृति। ना, ज्ञान जो है उसको पहले हम सुनते हैं, फिर हम मनन करते हैं। मनन कैसे करते हैं? आज बाबा ने क्या कहा, ये मनन का स्टार्टिंग पॉइंट है ना। पहले तो हमें पॉइंट्स टू रिमेंबर होना चाहिए ना। मंथन चिंतन तो बाद में करेंगे, पहले तो याद हो ना बाबा ने क्या कहा। तो पहले तो ज्ञान का मनन, रिविजन होता है कि आज बाबा ने क्या कहा। उसके बाद उस पर हम चिंतन करते हैं कि अच्छा बाबा ने ये कहा है, इसका अर्थ क्या है। फिर उसका मंथन करते हैं, उससे कुछ शक्तिशाली प्रैक्टिकल अनुभव की बातें, एप्लीकेशन की बातें निकालते हैं। और उसके बाद हम उसका सिमरन करते हैं, उसको जैसे बार बार वो जो मंथन, मक्खन जो निकला है मंथन से, उसको भूलने नहीं देते, बार बार अपने सिमरन में लाते हैं। और फिर स्मृति स्वरूप बनते धीरे धीरे। जब रोज रोज हम ये श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करेंगे तो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। जैसे अज्ञान की बातें हमारी अवेयरनेस में आ गई है, हम उस जैसे वो हमारी बुद्धि में बैठ गई है, ऐसे ही ज्ञान की बातें फिर हमारी अवेयरनेस में आ जाएंगी, हमारी स्मृति में आ जाएंगी। और जब ये स्मृति में आ जाती हैं तो फिर इस आधार से हमारी जो वृत्ति है, दृष्टि है, कृति है, वो नई बनती है। क्योंकि वृत्ति, दृष्टि, कृति का आधार स्मृति है। अगर हमारी स्मृति आसुरी है, अगर हमारी स्मृति रावण मत के आधार से है, तो फिर हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति ऐसी नहीं हो सकती जैसा बाबा हमें कहता है ना। जब हमारी स्मृति में ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला आत्मा है, तो हम आत्मिक वृत्ति, दृष्टि कैसे रखेंगे? या आत्मिक वृत्ति, दृष्टि के आधार से जो स्नेह संपन्न या रिगार्ड वाला व्यवहार होना चाहिए, वो कैसे करेंगे? तो बाबा कहते ये जो सारी चीज़ें हैं ये कनेक्टेड है। और फिर जो नियम हम सबको पता है कि जो कर्म हम बार बार करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा। लेकिन वो कर्म करने के लिए हमें पहले इतना सारा प्रोसेस चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के बिना तो सद्गति नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक हम दैवी संस्कार ना बनाएं तो दैवी संसार में हमारी एंट्री नहीं हो सकती। सद्गति माना दैवी संसार का एंट्री पास बनना दैवी दुनिया में जाने की हमारी क्वालिफिकेशन हो जाए, हम दैवी गुणवान हो जाए। तो वो कब बनेंगे? जब हम इतना सारा प्रोसेस करेंगे, ज्ञान सुनने से लेकर संस्कार बनाने तक। और जब वो संस्कार बनेंगे
तब हम दैवी संसार के लायक बनेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते बिना ज्ञान के तो सद्गति नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो ज्ञान है, डेली मुरली के बिना हमारी सद्गति नहीं हो सकती। मुरली हमारा श्वास होनी चाहिए। अगर मुरली से प्यार नहीं, बाबा हमें हमेशा मुरली में कहते हैं बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, क्योंकि बाबा ज्ञान सागर है। बाबा पवित्रता का भी ज्ञान देते हैं, गति सद्गति का भी ज्ञान देते हैं, है ना, योग का भी ज्ञान देते, सब चीज़ों का बाबा ज्ञान देते हैं। और जब तक हम मुरली से संबंध अच्छा ना बनाए तब तक हमारी सद्गति तो नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहली बात जो आज बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं वो है ज्ञान से सद्गति होती है। क्योंकि जब तक हमें स्व का ज्ञान नहीं, बाबा का ज्ञान नहीं, बाबा से गुण शक्तियाँ ले कैसे उसका ज्ञान नहीं, जब तक हमें आसुरी दुनिया दैवी दुनिया का ज्ञान नहीं, है ना, क्योंकि हम तो ये जानते ही नहीं थे कि ऐसी भी दुनिया होती है जहाँ देहाभिमान नहीं होता। मैं तो कितने वर्षों तक यही बुद्धि में इतना मनन मंथन करती रही कि ऐसी दुनिया जो जहाँ ऊंचा नीचा छोटा बड़ा का भान नहीं है, है ना, जहाँ है राजा भी है प्रजा भी है, पर प्रजा को प्रजा का भान नहीं है, राजा को राजा का भान नहीं है। ये बात बुद्धि में बैठना इतना मुश्किल होता है। अब जाकर, है ना, कुछ समय से ये बात बुद्धि में बैठती है कि सच में ऐसी दुनिया हो सकती है। क्योंकि स्मृति में आने में सच में उसकी आप संकल्पना कर सके और हम समझ में आए वो बात जैसे बुद्धि में बैठे, उसके लिए बहुत काल तक बाबा की इन बातों पर मनन चिंतन करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे बुद्धि में बैठती नहीं है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कंपटीशन है, कोऑपरेशन नहीं है। तो हम कोऑपरेशन का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन कोऑपरेशन मेरा संस्कार बने इतना इजी नहीं है। तो जितना जितना हम बाबा की इन बातों को मनन चिंतन मंथन करते, फिर धीरे धीरे स्मृति वृत्ति दृष्टि बदलती, कृति में आते, तब जाकर संस्कार बने तो दैवी संसार के अधिकारी बने। और प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छे से प्यार से बताते हैं कि शेर आया, है ना। तो सभी कहते शेर आया, फिर शेर आता नहीं। ऐसे ही कहते विनाश होने वाला है, कहते ब्रह्मा कुमारियाँ कहती विनाश होने वाला है, पर विनाश तो होता नहीं, है ना। तो फिर ये ऐसे ही कहते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हें पता है कि विनाश क्यों होना है, तुम्हें पता है कि विनाश क्यों होना है, तो हमें विनाश का ज्ञान क्यों लेना है। क्योंकि विनाश के बाद एक नई दुनिया आने वाली है। उस नई दुनिया की संस्कृति संस्कार सब अलग हैं। तो बाबा हमें विनाश का ज्ञान इसलिए नहीं देते कि बाबा को कोई हम कहें अच्छा बाबा ने बताया था ना, तो देखो विनाश हो गया, है ना। जैसे दुनिया में व्यक्ति क्या करता है, जो भविष्यवाणी करता है उसके मन में होता है कि मैं ये बात बताता हूँ, सुनने वाला जो है वो सुनेगा, और फिर जब ये हो जाएगी तो उसका मुझ पे निश्चय बैठेगा कि अच्छा इनको भविष्य का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन बाबा का वो नहीं है कि बाबा को कोई हमसे सर्टिफिकेट लेना है कि सच में बाबा को पता है कि विनाश होना है। बाबा हमें विनाश का ज्ञान इंतज़ार करने के लिए नहीं दे रहे हैं। बाबा हमें विनाश का ज्ञान इंतज़ाम करने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए और विनाश की सीन को बिना डिस्टर्ब हुए, है ना, पार करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ऊंची बहुत अचल अडोल अवस्था चाहिए।
और उसके लिए हमें चाहिए बहुत काल से एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो बाबा कहते कि मैं इसीलिए बहुत पहले से विनाश का ज्ञान देता हूँ, क्योंकि जितना पहले से तुम्हें निश्चय हो जाएगा उतना तुम इंतज़ाम में लग पड़ोगे, है ना। तो दुनिया के लिए तो विनाश एक इंतज़ार है। जैसे मुझे याद है कि एक भाई आते थे तो उनको इनफैक्ट कई ऐसे अनुभव होते हैं कि कोई किसी को कहो कि विनाश होगा तो कहते कब होगा, है ना। फट से व्यक्ति का प्रश्न होता है कब होगा, लेकिन विनाश होगा उसके लिए प्रश्न क्या होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, विनाश से पहले मुझे क्या करना है। तो बाबा कहते विनाश से पहले तुम्हें विकर्म विनाश करने हैं, विनाश से पहले तुम्हें दैवी संस्कार बनाने हैं। ये लक्ष्य देने के लिए बाबा विनाश का ज्ञान हमें देते हैं। और ऐसा नहीं कि बाबा हमें कोई, है ना, इंतज़ार के लिए कोई डेट देते हैं। तो क्योंकि मनुष्य पर्पस को नहीं समझता तो भिन्न तरह की बातें करता है। तो बाबा ये भी हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि शांति, है ना। तो बाबा कहते कि कई ऐसा सोचते हैं कि कोई हमें निष्ठा में बिठाए तो हमें शांति मिले, है ना। तो शांति तो बाबा आज कहते ये सब गपोड़े हैं, अल्पकाल की शांति है। अल्पकाल की शांति तो हम वैसे भी अज्ञान काल में भी अनुभव करते आए हैं। क्या अल्पकाल की शांति कभी अज्ञान काल में अनुभव नहीं की? मैं एक क्लास में सुन रही थी, एक दीदी कहते हैं कि कोई आया पूछा शांति चाहिए, तो उन्होंने कहा कितनी देर की शांति चाहिए, आधे घंटे की, 2-4 दिनों की या सदा की। आधे 1 घंटे की चाहिए तो वो तो शराब से भी मिल जाती है। आजकल कितने प्रकार के व्यसन भी आ गए हैं, है ना। 3-4 दिन की शांति तो कहीं हॉलिडे पर चले जाए, कुछ हो जाए तो शांति मिल जाती है। लेकिन अगर स्थायी शांति चाहिए तो वो ऐसे नहीं मिलती। अब व्यक्ति कहता है मेडिटेशन से शांति मिलेगी, लेकिन अगर मेडिटेशन का अर्थ हम ये समझते हैं कि हम एक शांत वायुमंडल में बैठे या हमारे सामने कोई आत्मा बिल्कुल शांति की स्थिति में स्थित होकर हमें दृष्टि दे रही है और उसके प्रभाव में हम शांत हुए, तो वो क्या हो गई, वो अल्पकाल की शांति हो गई। वो शांति तो वैसे भी बहुत विभिन्न तरीकों से मिल सकती है, तो उसके लिए मेडिटेशन नहीं किया जाता। बाबा कहते ये गपोड़ा है, ये कुछ नहीं है, ये शांति नहीं है, ये वो शांति नहीं है जिसके लिए मैं आया हूँ, शांति धाम से शांति सागर बाबा। तो बाबा हमें कहते हैं सच्ची शांति कैसे मिलती है। तो बाबा ने आज हमें बहुत क्लियर बताया कि आधा घंटा योग में बैठकर चले गए वो कोई शांति नहीं है, वो अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहें। सुना, शांति कैसे मिलेगी? जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहें, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहें, है ना। तो शांति मिलती है शांति के सागर से योग युक्त होने से। शांति मिलती है जब पवित्रता की स्थिति है और निरंतर बाबा से बाबा की याद है, क्योंकि बाबा शांति का सागर है। तो जो आत्मा सिर्फ बैठकर बाबा से योग नहीं लगाती, लेकिन घर गृहस्थ में रहते, ऑफिस में भी रहते, सदा बाबा की याद में और पवित्र अवस्था में हर कर्म करती है, वो जैसे सदा शांति का अनुभव करती है। क्योंकि जब हम बाबा की याद में होते हैं तो एक तो जिसकी याद होती है उसके समान स्थिति बनती है, और दूसरा
बाबा की याद में हमारा हर कर्म युक्ति युक्त होता है, यथार्थ होता है। तो यथार्थ कर्म का फल शांति और खुशी मिलता है। तो बाबा कहते इस प्रकार से जो आत्माएं चलती हैं, जो चलते फिरते गृहस्थ व्यवहार में रहते, ऑफिस में रहते, याद की यात्रा में रहते हैं, है ना, जिनका योग इस अशांति की दुनिया से उठा हुआ है, निकला हुआ है, वो स्थायी शांति का अनुभव करते हैं। और फिर बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की जो शांति की स्थिति होती है ना, वो बड़ी पर्सनल हो जाती है। फिर उसमें परिस्थिति की कोई बात नहीं रहती। फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं वो विनाश काल में भी जैसे याद की यात्रा पर रहेंगे, उनको जैसे भविष्य दुनिया के साक्षात्कार होते रहेंगे, वो शांत रहेंगे, हर्षित होते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं स्थायी शांति तो इतनी स्थायी होती है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो शांति हमारी हिलती डुलती नहीं है। और फिर बाबा हमें कहते लेकिन अगर जो हम बच्चे अभी श्रीमत पर नहीं चले हैं तो फिर अंत घड़ी क्या होगा, फिर पछतावा होगा और सजाएं मिलेंगी। तो ये भी बाबा कहते ये सब भी होगा। और फिर बाबा आज हम बच्चों को वरदान में कहते हैं कि मेरेपन की मैल को समाप्त करो। और ख़ास बाबा कहते मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, है ना, मेरी नेचर, इसको समाप्त करो। देखो एक चीज़ है, हमारी कोई भी समस्या, है ना, कोई भी कलयुगी परिस्थिति, कोई भी कलयुगी चीज़ हमारी प्रॉब्लम तब बन जाती है जब हम उसे मेरा कह देते हैं, है ना। क्योंकि कलयुग में तो बिगड़ा हुआ रहना या ठीक ना रहना नॉर्मल है, पतित होना, दुखदाई होना नॉर्मल है। लेकिन जब हम उसे मेरा कह देते हैं तो वो मेरी प्रॉब्लम बन जाती है ना। जैसे एक छोटी सी बात है कि बाबा हमें कहते हैं कि मेरी नेचर, मेरा संस्कार, किसी भी ऐसी कमज़ोर नेचर को, कमज़ोर स्वभाव संस्कार को मेरा नहीं कहो। लेकिन आप आज सुबह से लेकर चेक करो, है ना, कितनी बार अपनी कमज़ोर नेचर को, आसुरी नेचर को मेरी नेचर कहते हैं ना। कितनी बार मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार कहते हैं। कितनी बार कहते हैं मेरी आदत है। कई बार तो ज्ञानी जो होते हैं ना, अपने आप को छलने में बहुत उस्ताद हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे, मैं तो आपको ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ, ये तो मुझे पता है मैं दुख पा रही हूँ ना, ये मेरी अपनी नेचर के कारण है ना। तो ज्ञानी कैसे कहते हैं, है ना, दुख भी पा रहे हैं लेकिन कहेंगे कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको ब्लेम करने का, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरी अपनी नेचर ही ना बहुत ख़राब हो गई है, मेरा अपना संस्कार ऐसा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब भी क्या है, ये भी माया का छल है। बाबा ने उस दिन भी कहा ना, बाबा ने तुम्हें इतनी सारी सामग्री दी है, फिर भी तुम रावण की सामग्री को यूज़ क्यों करते हो, क्यों रावण की चीज़ को मेरा कहते हो, है ना। तो जिसको हम, जैसे आज अगर हमें पूछा जाए कि आपकी नेचर क्या है, आपका संस्कार क्या है, तो फट से क्या कहते हैं, मेरा संस्कार थोड़ा लेट उठने का है, मेरी नेचर है ना, थोड़ा मुझे कोई गलत बात कहे तो गुस्सा आ जाता है ना, सही बात कहे तो मुझे ठीक लगता है, कोई झूठ बोले तो मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या ये बाबा ने हमें सिखाया है? तो बाबा कहते हैं ये जो पुरानी रावण की नेचर को मेरी नेचर कहते हो ना, यही है मैला बनने का द्वार, यही है मैला बनने का द्वार। हमारी संस्कार हमारे प्रॉब्लम नहीं है, संस्कारों में मेरापन मेरी प्रॉब्लम है।
क्योंकि जिसको आप मेरा कहते हैं ना, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, उसको आप ख़त्म नहीं करते। जैसे ही आप मेरा कह देंगे तो आप उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं, आप उसे ख़त्म नहीं करते। और पुराने संस्कारों को तो ख़त्म करना है ना, तो फिर उसे मेरा मेरा कहकर पालना पोसना क्यों है? तो बाबा कहते कि पहले तो अपनी जिसको तुम अपनी नेचर कहते हो उसको डिज़ोन करो और समझो कि मेरी नेचर, मुझ आत्मा की नेचर तो वो है जो बाबा की नेचर है ना। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, बाबा की नेचर सो मेरी नेचर, बाबा का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। मेरा कहाँ से आया, है ना। मम्मा तो कहती थी बाबा की मत सो मेरी मत, है ना। मेरी कोई और मत नहीं है, या मेरी नेचर, मेरी मत, मैं क्या सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ से आती हैं, क्योंकि अभी तक भी जो पुराना है उसको मेरा मेरा करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मेरी नेचर, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, और जो बाप का सो मेरा, ये पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि मैल वहीं से आती है। जब पुराने संस्कार को अपना संस्कार कहेंगे तो वो संस्कार फिर पुरानी दुनिया की सारी चीज़ों को खींच कर ले आता है, उस आधार से मैले बनते हैं। और फिर वो जो मैल है वो आत्मा की उड़ती कला नहीं बनने देता, वो आत्मा को जैसे हर बात में बोझिल कर देता है, आत्मा जैसे ऊंची अवस्था में स्थित नहीं हो पाती। तो बाबा कहते सबसे पहले तो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, बाप की नेचर सो मेरी नेचर, ये करना है। उस दिन भी बाबा ने संडे की मुरली में क्या कहा कि बाबा जैसे सर्व के लिए सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखते हैं, ऐसे हमें रखना है। क्योंकि अगर कोई और भावना रखी है तो फिर वो भावना, उस आधार से हमारे संकल्प, बोल, कर्म चलेंगे, और फिर उस आधार से हम दूसरों के अंदर भी कमी कमज़ोरी देखने लगेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी भावना और भाव के आधार से होती है, और हमारी भावना और भाव हमारे संस्कार के आधार से होते हैं। तो जब तक हम बाप के संस्कार को अपना ना बनाएं तो बाबा की शुभ भावनाएं हमारी शुभ भावना नहीं बन सकती, और फिर उस आधार से हम जो मैल खींचते हैं वो मैल हमें खुद ही मैला बनाता है, बोझिल बनाता है, ये है। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी पाप कर कर छिपाना नहीं है ना। बाबा कहते हैं बाप को तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपाकर भूलें करते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि उल्टी चलन से इज्जत गंवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ी पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तो तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपाकर भूलें करते रहते हैं, समझते नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहले समझना है कि पूरा जो भक्ति काल है उसमें हमने क्या सीखा है, बुरा करो अच्छा दिखो, बुरा करो अच्छा दिखो, है ना। इसीलिए हमने किस पे फोकस किया, हम क्या कर रहे हैं इस पर नहीं, हम कैसे दिख रहे हैं इस पर फोकस किया। और हमेशा बात को छिपाना, सिद्ध करना, इसके चक्कर में रहे। लेकिन बाबा कहते कि अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम जो करोगे सो तुम पाओगे। आज बाबा कहते हैं ना कि जब तुम पाप कर्म करते हो तो तुम इज्जत गंवाते हो। इज्जत कहाँ गंवाते हैं, है ना। देखो, किसी के बुरे समझने से हम बुरे नहीं बनेंगे, किसी के अच्छे समझने से हम अच्छे नहीं बनेंगे। इज्जत क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले कहाँ इज्जत गंवाते हैं,
सेल्फ रिस्पेक्ट। हम समझते हैं कि हमने कुछ किया, दूसरे ने नहीं देखा तो हमारी इज्जत नहीं गई, या हमने नहीं किया, दूसरे ने इल्ज़ाम लगा दिया तो इज्जत चली गई। लेकिन इज्जत का कनेक्शन दूसरे से नहीं है। आपने किया, आपने देखा, आपने नहीं किया, आपने नहीं देखा। अगर आपने किया, आपने देखा तो आपकी इज्जत चली गई। इज्जत चली गई माना आप स्वमान में और स्थित नहीं हो सकते। स्वमान माना सेल्फ रिस्पेक्ट ना, सेल्फ ऑनर। जब अपने कर्म विकारी होते हैं तो इज्जत चली जाती है, स्वमान खत्म हो जाता है। और जो आत्मा स्वमान में नहीं बैठ सकती वो बाबा की याद में भी नहीं बैठ सकती, है ना। तो एक बहुत सिंपल सी बात जो हमें यहाँ समझनी है कि जैसे पाप कर्म एक बहुत प्राइवेट चीज़ है, सिर्फ आप और बाप जानते हैं, ऐसे योग भी एक बहुत प्राइवेट चीज़ है। अगर आपने पाप कर्म छिपा कर किया है तो फिर गुप्त याद में बाबा की बैठ नहीं सकेंगे, और अगर बाबा की याद में नहीं बैठ सकेंगे तो संगम युग में वर्षा पाने की तो अपॉर्चुनिटी ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पाप कर्म करेंगे तो अपनी इज्जत जाएगी, अपने स्वमान से नीचे उतर जाएंगे, और अपने स्वमान से नीचे उतर जाएंगे और फिर बाबा तो देखता ही है, तो फिर क्या हाल होगा अंत में। इसीलिए बाबा कहते हैं ये याद रखो कि भूल छिपाने से भूल खत्म नहीं होगी। या तो अपने कर्मों को ऐसा रखो कि भूल हुई है तो फिर बताकर उससे राय लेकर ठीक कर लो। तो दोनों बातें हमें समझनी है कि अगर हम पाप कर्म करते हैं और छिपाते हैं तो उससे भी हमारा कल्याण नहीं होता, और अगर हमने कोई पाप कर्म नहीं किया तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तो ये दो बातें हमें समझनी है कि पाप या पुण्य, इज्जत या बेइज्जती बहुत पर्सनल और बहुत प्राइवेट है, और आपके पाप पुण्य के आधार से आपका स्वमान, आपकी योग की अवस्था होती है, और आपकी प्राप्ति इस संगम युग में उतनी ही होगी जितना आपका स्वमान ऊंचा है, जितना आपका बाबा के साथ निरंतर योग है। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करते हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने सर्व शक्तियों के अस्त्रों शस्त्रों को देखें। अष्टभुजाधारी देवी आठों शक्तियों से सुसज्जित, मैं शिव शक्ति शक्ति स्वरूप हूँ। इस मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में कोई भी बात, कैसी भी परिस्थिति बहुत छोटी है। हर परिस्थिति झट पार हो जाती है। कुछ घड़ियां इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में
સ્થિત हो जाए।